Hello, good morning, students. Good morning, students. That our topic. ये हमारा टॉपिक चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर. लेसन के अंदर कल हमने किया था डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. Separating the components of a mixture. हमने स्टूडेंट डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, जैसे फिल्ट्रेशंस के बारे में, और हमने हैंड पिकिंग मैंने बताया था. सेपरेशन का मतलब क्या है? टू टेक आउट द प्योर सबस्टेंस फ्रॉम द होल सबस्टेंस. टू टेक आउट द pure substance from the whole substance. This is the method of the separation. कि किस टेक्निक के द्वारा हम जब प्योर सबस्टेंस को होल सबस्टेंस के अंदर से सेपरेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेपरेशन. तो डिफरेंट टेक्निक्स को कल हमने किया था. तो लास्ट में मैं करा रहा था मिजिबल और इमिजिबल लिक्विड्स की बात कर रहे थे. मिजिबल और मैंने बात किया था मिजिबल लिक्विड्स और इमिजिबल लिक्विड. स्टूडेंट्स, मिजिबल लिक्विड्स कौन से हैं और इमिजिबल लिक्विड्स कौन से हैं? मिजिबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड्स which are mixed together seems to be as a one. For example, अगर बात करता हूं मिजिबल की बात करता हूं, अल्कोहल और वाटर, दे आर द मिजिबल लिक्विड्स. अगर मैं इमिजिबल लिक्विड्स की बात करता हूं तो इमिजिबल लिक्विड्स में स्टूडेंट्स आ जाएगा ऑयल एंड वाटर. ऑयल एंड वाटर, दे आर द इमिजिबल लिक्विड्स. दे आर द इमिजिबल लिक्विड्स. जो क्या करते हैं कि मिक्स नहीं होते, उनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड द इमिजिबल लिक्विड्स. और जो मिक्स हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड द मिजिबल लिक्विड्स. तो स्टूडेंट्स, हमने जो टेक्निक्स की थी, सेपरेशन की जो टेक्निक्स की थी, लास्ट हमने किया था हाउ टू सेपरेट दी इमिजिबल लिक्विड्स. केरोसिन ऑयल और वाटर को हमने सेग्रीगेट किया था विद द हेल्प ऑफ द सेपरेटिंग फनल. हमने यूज किया था सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द सेपरेटिंग फनल, हमने जो ऑयल और की ऑयल प्लस वाटर, उसमें से हमने दोनों को अलग अलग किया था. दे वर द इमिजिबल लिक्विड्स विद द हेल्प ऑफ द सेपरेटिंग फनल. मैंने स्टूडेंट इसकी एप्लीकेशन भी आपको बताई थी. इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे है, यूज होता है कि वेयर द इट इज यूज फॉर सेपरेट द ऑयल फ्रॉम द वाटर. वाटर से अगर ऑयल को हमको सेपरेट करना हो, नाउ वी विल यूज दिस टेक्निक बाय द यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल. एंड सेकंड, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन फ्रॉम द ओर. मैंने बताया था सेकंड इसकी एप्लीकेशन मैंने आपको बताई थी, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ओर. ओर से आयरन को सेपरेट करने के लिए हमने जो टेक्निक, देन वी आर यूजिंग दिस टेक्निक. और साथ में ऑयल से अगर वाटर को भी सेपरेट करना हो, देन आल्सो वी कैन सेग्रीगेट इट. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनिया. How to separate
mixture of salt and ammonium chloride. The salt is a NaCl और ammonium chloride it is a NH4Cl. दोनों का मिक्सचर है, उसको कैसे हम सेग्रीगेट करेंगे, कैसे हम सेपरेट करेंगे? So this we will study in this. Actually in this there are activities are there. Activities means कि कैसे हम, what is the process to be adopted, क्या प्रोसेस अडॉप्ट करके हम जो कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर के कंपोनेंट है, साल्ट है, अमोनियम क्लोराइड है, उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? दिस विल स्टडी इन दिस एक्टिविटी. सो स्टूडेंट्स, आपने लेसन नंबर 1 मैटर का जब किया था, मैटर अराउंड अस जो लेसन आपने किया था स्टार्टिंग, दैट वाज द फर्स्ट लेसन, उसमें आपने एक वर्ड पढ़ा था स्टूडेंट, दैट वाज अ सब्लिमेशन. That word is a sublimation. Sublimation का मतलब क्या है? When directly the substance changes from one state to another state. Another मतलब क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ, there are 3 states of matter: solid, liquid and gas. अगर substance directly solid से gas में convert होता है without changing into the liquid, this is called the sublimations. Means एक step को jump कर दिया उसने. जैसे मान लो क्या था, solid state है, इधर लिक्विड है और इधर गैस है. डायरेक्टली सॉलिड से मैं क्या कन्वर्ट कर रहा हूं? गैस, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. सॉलिड से गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन. एंड नाउ आई विल यूज द टेक्निक ऑफ द सब्लिमेशन फॉर सेग्रीगेटिंग और फॉर सेपरेटिंग salt from salt and ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड और साल्ट को मैं सेपरेट करने के लिए आई विल यूज द टेक्निक दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशंस. मैं डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम में इट विल बी वेरी वेरी क्लियर हाउ वी कैन सेपरेट द साल्ट एंड द अमोनियम क्लोराइड. Now student, I am drawing the diagram. This is a funnel. Now आपने फनल को इन्वर्टेड करके रख दिया और यहां पे आपने एक, इट इज अ चाइना डिश. इट इज अ चाइना डिश. और स्टूडेंट यहाँ पे क्या है आपका? दिस इज योर मिक्सचर ऑफ salt plus अमोनियम क्लोराइड. यहाँ से स्टूडेंट आपने उसको क्या कर दिया? यहाँ से कॉटन लगा दिया ताकि उसको बंद कर से. इट इज केप्ट ऑन अ आयरन मैश. यहाँ पे मैंने स्टूडेंट एक बार यहाँ पे और यहाँ से उसको हीट करने के लिए टेम्परेचर. दिस इज द सोर्स ऑफ हीट. बर्नर है फनल. इट इज इन्वर्टेड फनल इज देयर. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे शो कर दें हम वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड. Now student, this is your diagram for separating the ammonium chloride from the salt with the process of sublimation. ये हमारे पास एक चाइना डिश है, उसके अंदर हमने मिक्सचर डाल दिया स्टूडेंट्स, मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड. साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर मैंने यहाँ पे डाला है.
और क्या किया, यहाँ पे जो मैंने इन्वर्टेड फनल है, फनल उल्टी करके मैंने रख दिया है। अब इसको मैंने चाइना डिश के ऊपर रखा फनल को, और चाइना डिश के अंदर मैंने मिक्सचर रख दिया साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। नाउ आई विल स्टार्ट बाय रेजिंग द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर होगा, नाउ दिस इज द सॉलिड फॉर्म। Ultimately, what will happen? This solid will not directly, it will not change into the liquid, but ये gaseous form में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे वेपर्स जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे इसके अमोनियम क्लोराइड, एंड साल्ट विल रिमेन इन द चाइना डिश। सो डायरेक्टली हुआ क्या कि मैंने सॉलिड से डायरेक्टली क्या कर दिया, सॉलिड से डायरेक्टली हमने कन्वर्ट कर दिया गैस और वेपर्स में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। व्हाट आई डिड इट, मैंने चेंज कर दिया सॉलिड से डायरेक्टली गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड डायरेक्टली। दिस इज कॉल्ड द sublimation. By with this activity, by using this activity of the sublimations, we can segregate that salt from the ammonium chloride. Now students, आपको इस एक्टिविटी को नोटबुक में अपनी लिखना है, फिर नोटबुक में डायग्राम भी बनाना है। ओनली आपको जो वर्ड यूज करना है, दैट इज द सब्लिमेशन का प्रोसेस है। With that we can segregate or we can separate the salt from the ammonium chloride. Next student, how we can separate the, or that in case of dye in the black ink, it is a single color. So agar hum colors, that is the separation of the dyes, that is done by the method of, that is called the chromatography. That is called the now students, separation of dyes, separation of dyes in black ink, using chromatography. अगर हमको डाइज जैसे अवेलेबल है ब्लैक इंक में, उसको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करेंगे स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। और क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक में क्या, जनरली मैं आपको एक बता रहा हूं, आप देखिएगा फिल्टर पेपर में एक स्ट्रिप ले लीजिएगा फिल्टर पेपर का, दिस इज द स्ट्रिप ऑफ द फिल्टर पेपर, और यहाँ पे आप एक लाइन ड्रा कर लीजिएगा पेंसिल से, अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर, ये बॉटम से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे सेंटर में क्या है, इट इज अ स्पॉट ऑफ द इंक, spot of the ink, and this line is drawn by the pencil, ये लाइन आपने ड्रा कर दिया पेंसिल से। दिस इज द स्ट्रिप ऑफ द फिल्टर पेपर, स्ट्रिप ऑफ द फिल्टर पेपर 3 सेंटीमीटर पे एक लाइन ड्रा कर दीजिएगा विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल, एक स्पॉट लगा दीजिएगा इंक का। अब स्टूडेंट करना क्या है, नाउ व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व, आपको इस स्ट्रिप को वाटर लेकर उसके अंदर आपने क्या कर दिया, उसको डिप कर देना है। तो आप क्या देखेंगे कि दिस द लेवल ऑफ दिस ink will rise, the level of the ink will rise. Now students,
the water rises up on the filter paper. आपको ऑब्जर्व करना है ओनली इन द ब्रीफ. आपको पता होना चाहिए कि जहां पे भी कोई कलर कंपोनेंट है उनको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं, दैट वी आर यूजिंग एज अ क्रोमेटोग्राफी. और जनरली इसकी स्टूडेंट एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? एप्लीकेशंस ऑफ, जो एग्जाम में आता है कि एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी कहाँ का यूज होता है. Number one, first application of chromatography to separate the color in a dye. To separate in dye. To separate the color in the dyes, we are using this technique. Number two, pigment from the natural color. Pigment from the natural color. Pigments from the natural color. And third one is the drugs from the blood. Drugs from the blood. These are the three applications of chromatography. First is to separate the color in the dyes. Number two, the pigment from the, that's the natural colors. Number three, drugs from the blood. The technique which we are using, that's called the chromatography, to separate the different components, color components. Next is how to get separate the mixture of two miscible liquids. अभी हमने बात किया था स्टूडेंट्स, इमिजिबल लिक्विड्स की बात की थी. उसके लिए हमने जो है सेप्टिक फनल को हमने यूज किया था. इमिजिबल क्या था? हमने केरोसिन ऑयल ले लिया था और उसके साथ हमने वाटर लिया था. अब हम बात कर रहे हैं मिजिबल लिक्विड्स की. नाउ वी आर टॉकिंग फॉर द मिजिबल लिक्विड्स. To separate miscible liquids, to separate the miscible liquids, mixture of miscible liquids. How to separate the miscible liquids? अब miscible में क्या बात करते हैं? जो दो चीजें हम बात करते हैं, एसिड की बात करते हैं स्टूडेंट. एसीटोन की बात करते हैं. दोनों मिक्स हो जाता है वाटर के अंदर. वाटर और एसीटोन दोनों मिक्स हो जाते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड दी मिजिबल लिक्विड्स. एंड दैट कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. दैट कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन. आपने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट छोटी क्लासेस में, 7th में भी आपने पढ़ा होगा, 6th 7th में, कि व्हाट इज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? सिंपली हम एक फ्लास्क ले लेते हैं, दैट इज अ कोनिकल फ्लास्क ले लेंगे. अल्टीमेटली उसके अंदर हम दोनों मिजिबल लिक्विड्स को डाल देंगे. उसके बाद में क्या होगा कि दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग है. बोथ द मिजिबल लिक्विड्स दे आर हैविंग द डिफरेंट, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट. उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है. ना वो क्या होगा कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर बोथ विल फॉर्म दी डिफरेंट जो है वेपर्स बनेंगे. अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर उनके वेपर्स बन जाएंगे. और उन वेपर्स को हम क्या करेंगे? उन वेपर को हम एट द अदर एंड we will collect, जिसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो कम होगा वो पहले एवेपोरेशन उसका होगा. और जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वो क्या करते हैं? दैट विल रिमेन. बाय दिस वी विल, बाय द मेथड ऑफ द डिस्टिलेशन, by using the process of the diagram,
एंड आप उसको रीड कर लेना आप अपनी बुक में से, देन इजीली दैट यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दैट। मैंने वैसे बता दिया आपको कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में होता क्या है, वेपर्स बनाकर हम उसको वेपर्स को पहले एंड पे दूसरे एंड पे हम कलेक्ट कर लेते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, एंड वी विल गेट द आइटम जो रिक्वायर्ड है हमारे पास। दैट अगर हमको एसीटोन और वाटर है तो एसीटोन को हम सेपरेट कर लेंगे, बिकॉज एसीटोन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है इट इज 56.6 डिग्री सेल्सियस। जो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 50, और वाटर की बात करते हैं स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं वाटर की बात करता हूं, इट इज 100 डिग्री डिफरेंस है। इसलिए विद द हेल्प ऑफ द process of the distillation, very well we can separate the two miscible liquid। distillation के process के द्वारा हम separate कर सकते हैं। डायग्राम में बना रहा हूं स्टूडेंट्स, दिस इज अ conical flask। इसके अंदर मैंने solutions of acetone प्लस वाटर, सेम इसको स्टैंड पे हमने लगा दिया स्टूडेंट। फिक्स्ड ऑन द स्टैंड, यहाँ पे सेम स्टैंड है, देन आयरन मैश है, सोर्स ऑफ हीट है, और यहाँ पे लाइक दिस। यहाँ पे स्टूडेंट इसमें कूलेंट रहता है बाहर की तरफ, एनी कूलेंट इज देयर, ताकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे उनको कूल डाउन करने के लिए, और यहाँ पे जो मेरे पास ड्रॉपलेट्स होंगे उसको मैं बीकर में कलेक्ट कर सकता हूँ। दिस इज द एसीटोन। एसीटोन है, और नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको टेम्परेचर के लिए आपको थर्मामीटर भी यूज करना है, थर्मामीटर भी यूज करना है, और यहाँ पे इट इज अ वाटर आउटलेट। वाटर आउटलेट है, नाउ कोल्ड वाटर है यहाँ पे इसके अंदर से, दैट इज अ कोल्ड वाटर एज अ कूलेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट दिस इज द डायग्राम फॉर द डिस्टिलेशंस। दोनों को आपको एसीटोन और वाटर को इसके अंदर डाल देना है आपको, कॉनिकल फ्लास्क है, बट अल्टीमेटली जैसे आप इसको हीट करेंगे, जैसे आप इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर राइज होगा। रीडिंग दैट कैन बी टेक विद द हेल्प ऑफ द थर्मामीटर। ये रीडिंग हम स्टूडेंट थर्मामीटर से ले सकते हैं। जैसी टेम्परेचर 56.6 को क्रॉस करेगा, एज अ टेम्परेचर विल क्रॉस 56.6 डिग्री, वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वो दे विल गो विद दिस डिलीवरी ट्यूब्स, और यहाँ से हमने जो कूलिंग के लिए हमने यहाँ से कोल्ड वाटर एंटर कर रहे हैं, या वाटर आउटलेट भी है, जो यहाँ से जो वाटर जो वेपर्स आ रहे हैं एसीटोन के, दे विल कूल डाउन and that can be collected in the other side of the beaker। एसीटोन को हम कलेक्ट कर सकते हैं with the process of distillation। now students fractional distillations में भी, वहां पे भी हम स्टूडेंट्स another method that is called fractional distillations with the help of the fractional distillation। now that different component that can also be we can separate it। अभी हम स्टूडेंट जो पढ़ेंगे
हाउ कैन वी ऑब्टेन द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर, एयर से जो डिफरेंट गैसेस हैं उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, हाउ वी कैन ऑब्टेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस फ्रॉम द एयर, how to we can obtain, our next topic is how can we obtain gases from air, this is the topic. नेक्स्ट देखिए क्या है कि हमारा एयर है, एटमॉस्फेयर की स्टूडेंट एयर है, यहाँ पे हमारे पास एयर इन द एटमॉस्फेयर। अब हमने क्या कर दिया, एयर को क्या करना है, यहाँ पे हमने कंप्रेस करना है, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर and decreasing temperature and decreasing temperature। तो जैसे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एयर को कंप्रेस करेंगे एंड वी विल कूल डाउन बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो एयर हमारा क्या हो जाएगा, इट विल लिक्विफाइड, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा लिक्विड एयर। Now it has converted into the liquid air. Now students, next step क्या है यहाँ पे, then allow to warm up slowly in fractional distillation. Distillation at different heights. अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूं, नेक्स्ट आपका जो रहेगा, इसके बाद में द नेक्स्ट इज सबसे पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बात करते हैं, फिर हम करते हैं आर्गन की बात, and then nitrogen, argon, oxygen. Now boiling temperature of oxygen is a minus 183 degree Celsius and argon is a minus 186 degree Celsius and nitrogen is a minus 196 degree Celsius। और जो एटमॉस्फेयर में हमारा पास जो प्रेजेंट है, द परसेंटेज एयर बाय द वॉल्यूम, और कितनी परसेंटेज है, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है हमारे पास है, इट इज 20.9%, आर्गन है 0.9%, और जो हमारे पास नाइट्रोजन है स्टूडेंट, इट इज 78.1% इन द एटमॉस्फेयर। दोबारा से देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द गैसेज फ्रॉम द एयर दैट इज डन फ्रॉम विद द मेथड ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस। फ्रैक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि वी आर मेंटेनिंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द टेम्परेचर, डिफरेंट कॉलम बना देते हैं जहां पे डिफरेंट टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, और डिफरेंट टेम्परेचर पे हम जो एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं उसको कलेक्ट कर सकते हैं। करना क्या है, जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसको कंप्रेस कर देना है, कूल कर देना है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू दी, कंप्रेस मतलब बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड कूलिंग मीन बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, द गैस, द एयर विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, द एयर विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग द इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, एयर को क्या किया हमने, कंप्रेस कर दिया, कूल डाउन कर दिया, वी हैव कन्वर्टेड द एयर इनटू द लिक्विड। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट? लिक्विड के बाद में हमने क्या कर दिया, देन अलाउ टू वार्म स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस एट डिफरेंट हाइट्स।
डिफरेंट हाइट्स का मतलब क्या है? डिफरेंट हाइट्स का मीनिंग ये है that we are maintaining the different temperature. On the different temperature we will collect the different components, that means different gases present in the air. ऑक्सीजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट. ऑक्सीजन का बॉइलिंग टेम्परेचर है -183 डिग्री सेल्सियस, -183 डिग्री सेल्सियस ऑफ ऑक्सीजन. आर्गन इज -186 डिग्री सेल्सियस and nitrogen is -190 degrees Celsius, and the presence by what in the atmosphere. Oxygen is present 20.9%. टोटल में 100 की बात कर रहा हूं, 100 में से 20.9% ऑक्सीजन है, 0.9% मेरे पास आर्गन है, और क्या है कि नाइट्रोजन इट इज 78.1% इन द एटमॉस्फेयर. By the process of the fractional distillations, I can separate these three different gases from the atmosphere, from the air. So diagram student आप देख लेना, बुक में डायग्राम बना हुआ है, बिल्कुल एक एक स्टेप उसमें क्लियरली मेंशन है. कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे जो है डिफरेंट गैसेस हैं, डिफरेंट बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट गैसेस को हम कलेक्ट कर सकते हैं. एंड वेरी वेल वी कैन सेपरेट दी डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन. In of that fractional distillations, that it is for purification of the salt from the sea, purification of salt, and number 2 is a separation of the crystal of alum. Separating the crystal of alum. So student, ये आपका मैंने एप्लीकेशन भी करा दिया है. अल्टीमेटली ये क्रिस्टलाइजेशन में आ जाता है, बट अल्टीमेटली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंट गैसेस है. क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ेंगे हाउ टू ऑब्टेन दी प्योर सब्सटेंस in the form of crystal, that is called the crystallization. Pure crystal हमको मिलते हैं, pure crystals are obtained, और इसकी एप्लीकेशंस जो मैंने लिखी हैं अभी, साल्ट को ऑब्टेन करने के लिए salt from sea water, and number 2 is a potash alum. Number 2 is a potash alum, जिसको हम फिटकरी भी बोलते हैं. फिटकरी. This is called the crystallization to obtain the pure crystals. To obtain the pure crystals from the total, that's a जो हमारे पास जो है, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज भी है और जिसके अंदर प्योर सब्सटेंस भी है, अगर हम सी वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं और उसमें से हम साल्ट के क्रिस्टल को सेपरेट करेंगे, देन विल यूज द क्रिस्टलाइजेशंस. और जो एयर में से कंपोनेंट